दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोमदत्त शर्मा और आप देख रहे हैं सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से कृष्ण जी के जन्म के विषय पर बात करने वाले हैं। आजकल जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो बोलना शुरू कर देता है कि यार हमारा जन्म तो ऐसी परिस्थितियों में हुआ था या ऐसे परिवार में हुआ था। लेकिन उसमें जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो कैसी परिस्थितियां रही होगी, आज ऐसे और भी बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों एक समय जो है मथुरा नाम का जो एक छोटा सा शहर हुआ करता था, उसमें राजा उग्रसेन हुआ करते थे। तो उनका बेटा जो था वो कंस था। कंस जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता को जो है कैद में डाल दिया और खुद राजगद्दी पर कब्जा करके वो राजा बना। जब वो राजा बना तो उसने चारों तरफ आक्रमण करना शुरू कर दिए, निर्दोष जनता को सताना शुरू कर दिया। उसके फिजूल खर्ची और उसका जो अत्याचार था उससे तंग आकर वहां की जो जनता थी वो उसके शासन को सहन नहीं कर पा रही। उसकी एक चचेरी बहन हुआ करती थी देवकी, उससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसमें यदुवंश के राजा जो है वासुदेव हुआ करते थे और कंस ने सोचा कि अगर वासुदेव से वो देवकी का विवाह करवा देता है तो इन युद्धों का अंत हो सकता है और वो यदुवंश पर भी अपने तरीके से शासन कर सकता है। ये सोचकर उसने वासुदेव के साथ देवकी का विवाह निश्चित करवा दिया। देवकी का विवाह वासुदेव से करवा दिया और वासुदेव से उनका जब विवाह करवाया तो उसके बाद वो उन दोनों को छोड़ने के लिए खुद अपने रथ पर ले जाने लगे। उसमें ये प्रथा आमतौर पर प्रचलित थी। तो कंस ने भी ऐसा ही किया, वो भी उन दोनों को अपने रथ पर बिठाकर वहां से उनके राज्य तक ले जाने लगा। लेकिन जैसे वो रथ पर बैठते हैं तो उसी समय एक आकाशवाणी होती है, एक दिव्य आवाज आती है। वो आवाज थी, हे मूर्ख कंस, तूने ये क्या कर डाला? तू नहीं जानता कि तुझ पर क्या विपत्ति आने वाली है। तूने देवकी का विवाह जो है वसुदेव से करवाकर अपने लिए विपत्ति मोल ले ली है। देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करे। ये सुनकर जो है कंस डर गया, वो भुजंगा रह गया और वो उसको अपने जीवन से इतना प्यार था कि वो अपने जीवन के लिए कुछ भी कर सकता था, किसी को मार भी सकता था और जो उसे करना पड़े वो कर सकता था। जब कंस वो दैविक वाणी सुनता है तो फिर वो सोचता है अपने दिमाग में कि अगर देवकी के बच्चे ही नहीं होंगे या देवकी को मैं अभी मार दूंगा तो फिर देवकी की 8वीं संतान मुझे कैसे मारेगा। ये सोचकर वो अपनी तलवार निकालता है और देवकी को मारने के लिए चल पड़ता है। लेकिन वासुदेव बीच में आकर, वासुदेव वहां पर थे तो वो उसके पैरों में गिर जाते और कहते हैं कि हे महाराज, आप ऐसा मत कीजिए, आप देवकी को मत मारिए, इसे क्षमा कर दीजिए। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर देवकी की जितनी भी संतानें होगी उनको आपको सौंप दूंगा। वासुदेव के ऐसा कहने पर कंस मान जाता है और वो देवकी को नहीं मारता, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि अगर ऐसा करना है तो आप दोनों को यहीं पर मेरे कारागार में रहना पड़ेगा। वासुदेव को उसकी इच्छा मानने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, तो वो मान जाते हैं और वो वहां पर कारागार में रहते हैं। वो वहां पर कारागार में रहते हैं। जैसे उनके बच्चा होता है तो वासुदेव खुद उसको सौंप देते हैं कंस को और कंस उनका वध कर देता है। वहां पर बाहर जो है पहरेदार लगाए जाते हैं कारागार के बाहर। जैसे ही देवकी की संतान पैदा होती है तो वो कंस को सूचना दे देते हैं कि देवकी की संतान पैदा हुई है, बच्चा पैदा हुआ है, और कंस उस बच्चे को मार देता था। ऐसे करके उसकी 7 संतानों का वध कर दिया गया और जब 8वीं संतान जब देवकी के गर्भ में थी तो पहरा और सख्त कर दिया गया। उस समय पहरा और बढ़ा दिया गया कि 8वीं जो संतान है वो मेरा वध करने वाली है, वो मेरा हत्यारा है, इसलिए पहरा और बढ़ा दिया जाए और बिल्कुल सख्त पहरा दिया जाए और मुझे तुरंत खबर की जाए जैसे ही 8वीं संतान पैदा होगी, यानी मेरा हत्यारा पैदा होगा। कंस ये सभी पहरेदारों को सख्त हुक्म दे देता है। तो एक काली अंधेरी रात जिस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ तो उस समय अचानक बिजलियां चमकने लगती है, घोर अंधेरा छा जाता है और आधी रात को जो है
एक नन्हा सा शिशु जन्म लेता है देवकी के गर्भ से। जब वो नन्हा सा शिशु देवकी के गर्भ से जन्म लेता है, अमावस्या की काली अंधेरी रात है। अब उसी समय पे एक दिव्य वाणी जो है वासुदेव को सुनाई देती है। जैसी पहले कंस को सुनाई दी थी, वैसी दिव्य वाणी जो है अब वासुदेव को सुनाई देती है। वासुदेव को जो दिव्य वाणी सुनाई देती है वो ये थी कि हे वासुदेव, आप अपने इस नवजात शिशु को तुरंत ही गोकुल लेकर जाए, यमुना के पार गोकुल लेकर जाए, और वहां पर नंद महाराज के घर जो है एक कन्या ने अभी अभी जन्म लिया है। आप वहां पर जाकर उस कन्या के साथ इस शिशु को बदल दे, उस कन्या को यहां पर लेकर आ जाए। ये दिव्य दैविक आवाज सुनकर, अलौकिक आवाज सुनकर जो है वासुदेव एकदम से उठते हैं। देवकी बेहोश हो चुकी थी, वो सो गई थी बेहोश होकर, और वासुदेव अपनी संतान को वहां से उठाते हैं। उनके मन में कोई विचार नहीं आता कि यहाँ पे हम जेल में है, कारागार में है, बाहर पहरेदार है, लेकिन ऐसा उनके मन में कोई विचार नहीं आता उस समय। वो अपनी संतान को उठाते हैं और वो वहां से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन जब रास्ते में उनके मन में ख्याल आता है दरवाजे से पहुंचने से पहले कि हम तो कारागार में है, तो दरवाजे से मैं कैसे बाहर निकल पाऊंगा, बाहर पहरेदार भी है, तो मैं कैसे यहाँ से जा पाऊंगा। लेकिन वो चलते रहते हैं। जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक अचंभा सा होता है कि दरवाजा स्वयं ही खुल जाता है, और वासुदेव को एक अचानक ऐसे महसूस होता है कि ये जो संतान है ये अवश्य ही कोई दैविक संतान है, अवश्य ही कोई चमत्कारी शिशु है, जो दरवाजा स्वयं ही खुल गया। और जब वो वहां से बाहर कदम रखते हैं तो पहरेदारों का डर था, लेकिन पहरेदार भी सोए थे, सभी पहरेदार सो रखे थे। अब वो वहां से निकलने में उनको और आसानी हो जाती है और वो वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में यमुना नदी के पास जब वो पहुंचते हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है और यमुना नदी अपने उफान पर थी। अब वहां से वासुदेव को यमुना नदी पार करने में बहुत डर लगता है, यमुना नदी में उतरने में डर लगता है, मानो यमुना नदी उनके डर को भाप गई हो, और यमुना नदी का जो प्रवाह है वो धीरे से कम होने लगता है। और वासुदेव उसमें जैसे ही पैर रखते हैं तो यमुना नदी उनको रास्ता दे देती है, अपना प्रभाव बिल्कुल कम कर देती है। तो वासुदेव को और अधिक विश्वास हो जाता है कि अवश्य ही ये एक दैविक संतान है, अवश्य ये कोई चमत्कारी बालक है। और ऐसा करते हुए जब वो वहां से चलने लगते हैं तो एक काला जो है नाग है वो उनके पीछे खड़ा होने लगता है। तो वासुदेव बहुत डर जाते हैं कि अब क्या होगा, ये नाग कहीं मेरे बच्चे को डस तो नहीं लेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो नाग है वो जो है उस नन्हे से शिशु के ऊपर अपने फन ओढ़कर अपना छतरी बना लेता है। जो बारिश का पानी उन पर पड़ रहा होता है कृष्ण जी पर, उसको रोकने के लिए वो एक छतरी बना लेता है। तो उस समय वासुदेव को और अधिक विश्वास होता है कि ये चमत्कारी बालक जो है अवश्य ही हम वहां पर जल्दी ही पहुंच जाएंगे। और वासुदेव वहां से जल्दी से यमुना को क्रॉस करके जब पार निकल जाते हैं तो वो वहां पर गोकुल के सभी लोग जो है सो रहे होते हैं। आधी रात का समय था, गोकुलवासी सो रहे थे और वो नंद के घर में प्रवेश करते हैं। तो वहां पे जाने में उनको और आसानी हो जाती है कि दरवाजा नंद के घर का खुला ही था। और जब वो वहां पर प्रवेश करते हैं तो अंदर एक नन्ही सी बालिका जो है जिसने जन्म लिया था वो दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी, मानो जैसे वो उन्हीं का इंतजार कर रही थी। और वो वासुदेव वहां पे जाते हैं, यशोदा की बगल में वो लेटी थी और यशोदा सोई हुई थी। वो अपने शिशु को वहां पर रख देते और उस कन्या को उठाकर वहां से वापस चल देते हैं। तो उन्हें और ज्यादा विश्वास हो जाता है कि ये जरूर एक चमत्कारी बालक है, ये अवश्य ही कोई दैविक संतान है जो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं इतने संकटों के होते हुए भी। तब उनको और ज्यादा विश्वास होता है कि अब हम अवश्य ही सही तरीके से वापस भी पहुंच जाएंगे। और वो वहां से वापस चल पड़ते हैं। जब वो जेल में पहुंचते हैं तो देखते हैं सभी पहरेदार अभी भी सोए हुए थे। जल्दी से वो अपने कक्ष में, कारागार कक्ष में जाते हैं। वहां पर वो बच्चे को जैसे ही रखते हैं दरवाजे बंद हो जाते हैं और पहरेदार भी जाग जाते हैं। वो बच्ची अचानक रोने लगती है। बच्ची अचानक रोने लगती है तो वो पहरेदार उधर भाग कर आते हैं, देखते हैं कि देवकी की संतान पैदा हुई है। और जल्दी से वो कंस को खबर देने के लिए जाते हैं कि महाराज देवकी के संतान पैदा हो गई है, देवकी के बच्चा पैदा हो गया। तो कंस वैसे ही दौड़ते हुए वहां पर पहुंच जाता है
और वो वहाँ पे कारागार में प्रवेश करता है और देवकी से उस संतान को छीन लेता है। देवकी अपने संतान के लिए बहुत गिड़गिड़ाती है कि देखो मेरे भाई, ये जो मेरी 8वीं संतान है ये एक कन्या है, एक कन्या तुम्हें कैसे मार सकती है, इसकी जान को बख्श दो। लेकिन कंस ऐसा कुछ नहीं सुनता और उस बालिका को उठाकर वो दीवार पर पटकने लगता है। लेकिन जब वो उसको वहां से दीवार की तरफ पटकता है तो वो पहले की संतानों की तरह मरते नहीं है, लेकिन वो हवा में उड़ जाती है और वहां पर हवा में उड़कर अपना एक देवी का रूप धारण कर लेती है। 8 भुजाओं वाली देवी एक हवा में वहां पे उनके सामने होती है और कंस अचानक डर जाता है कि ये क्या हो गया। और वो देवी वहां से बोलती है, मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला इस धरती पर आ चुका है और वो जहां भी है वो बिल्कुल सुरक्षित है। और ऐसा बोलने के बाद वो देवी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। अब कंस और भी डर जाता है। कंस को विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो एक बालिका को नहीं मार पाया, लेकिन उसे मारने वाला इस धरती पर आ चुका है और वो कहां है। और वो खोज शुरू कर देता है कि उसे मारने वाला इस धरती पर आखिर कहां पर जन्म लिया है। इस तरीके से आधी रात को कृष्ण जी ने जन्म लिया था। काली अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थी और वो बारिश में वहां से जब वासुदेव उनको गोकुल की तरफ ले जा रहे थे तो उन्हें कितनी विपत्तियों का सामना करना पड़ा, कितने संकटों का सामना करना पड़ा। लेकिन आजकल जब कोई संतान किसी गरीब घर में पैदा होती है तो वो कहने लगते हैं कि हम तो ऐसे गरीब घर में पैदा हुए, या हमारे तो परिस्थितियां ही ऐसी थी, हम तो ऐसे घर में पैदा हुए। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी घर में पैदा हो जाओ, लेकिन वो आपकी काबिलियत, वो आपकी योग्यता है कि आपने कहां पहुंचना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सनातन धर्म से जुड़े विभिन्न विषयों पर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।